सब एनेस्थेटिस्ट हैं? कोई फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल? एक फॉरेन बॉडी घूम रहा है इधर? चलो ठीक है, ही इज वेरी लकी। जो भी हो लकी है। अच्छा, बाकी जो एनेस्थेटिस्ट हैं तो वो पहली क्लास से लेकर के 4 रूम तक हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। मिक्स मसाला है इधर। और एमसीपीएस भी है। चलिए बढ़िया। हाउ लकी यू आर। लोगों ने हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो मेरा पहला मैसेज तो ये है कि हाउ लकी यू आर। 2 एस्पेक्ट्स। एक तो ये है कि यू आर वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलिटी ऑफ द वर्ल्ड। वजूहात अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा। दूसरे का हाउ लकी यू आर के डॉक्टर सईदा को काबू किया इन्होंने, वो पढ़ा रही हैं। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई नो। लेकिन जब ये आई थी तो आप ही की तरह नमूना थी। 1986 she landed here in 1986 with 2 kids। 2 बच्चे थे? 2 बच्चे थे और एक मियाँ थे। 3 को संभालती थी ये। और मियाँ इज ए एक्सीलेंट सर्जन, अभी भी हैं। एंड दे बोथ वॉक्ड इन आफ्टर 10 years ऑफ ग्रेजुएशन। 76 की ग्रेजुएट हैं आप शायद। अच्छा नहीं, मतलब शी इज 76 ग्रेजुएट बट शी इज 18। हाँ, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसलिए कि यू आर ऑल 18, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल, तो शी इज़ वन ऑफ द रोल मॉडल्स जो कि आपको पढ़ा रही हैं, हु केम हियर एंड लर्नड एवरीथिंग विथ ऑल द किड्स, जो कि आप जैसे पप्पू के साथ। तो पप्पुओं के साथ इन्होंने सीखा, एक्सीलेंस हुई, एंड शी वाज द फर्स्ट एफसीपीएस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो और उसके बाद शी हैज टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। और आप लोग फॉर्चुनेट इसलिए हैं कि यू आर लर्निंग द थिंग्स विच नो अदर डॉक्टर नोज। ये बात राउंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज। अनटिल अनलेस दैट डॉक्टर सर्जरी, मेडिसिन, गायनी ऑप्स को इतनी अकल व शऊर है कि वो ये समझ ले। यह चीज़ अभी आप देख रहे थे, कितने बकरातों को ये पता है, कितने बकरातों को पता है कि वेंटिलेशन क्या होती है, सीपीआर क्या होती है, मैकेनिक्स ऑफ वेंटिलेशन क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड वेंटिलेशन, which is the case to be managed on for ventilation, not for respiration। बहुत सारे केसेस होते हैं जो हम रेस्पिरेशन के लिए मैनेज करते, वेंटिलेशन तो हो ही रही है या उसको ऐड करते हैं। सो द मैकेनिक्स ऑफ वेंटिलेशन एंड द डायनेमिक ऑफ वेंटिलेशन इज टोटली डिफरेंट। फिर वर्क ऑफ ब्रीदिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। And you are the lucky person who knows how to manage a ventilator। वेंटिलेटर में कोई मिथ एंड मिस्ट्री नहीं है, ये भी याद रखिएगा। There is nothing myth and mystery in our science। वो और बात है कि हमारे अपने डॉक्टर उसको बकराती में मिथ एंड मिस्ट्री बनाते हैं। I don't know what the hell for। There is no myth and mystery। अभी मैं SIUT में न्यूनेट एंड पीड्स एनेस्थीसिया की डिस्कशन करके आया हूँ, क्योंकि देयर आई डू ए इंटरैक्टिव सेशन, आपसे डिस्कशन करते हैं, एक तरह का ये होता है। तो अगेन पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट ने भी, न्यूनेट एनेस्थेटिस्ट ने भी एक मिथ एंड मिस्ट्री बना के रखा है, एयरवे का मसला, ये वो, लेना देना, सर बड़ा होता है, ये वो पता नहीं क्या क्या मुसीबत, जो कि यस इट इज़ एनाटॉमिकल फैक्ट एंड फिजियोलॉजिकल फैक्ट, लेकिन द नेचर हैज़ डन इट। इस तरह से ये जो ये इल्म है, ये यू नो इट एंड यू मैनेज इट। किसी और माई के लाल में ना इतनी अकल और शऊर है कि मरीज़ को वेंटिलेटर पर डाले
संभाले और उसको मैनिपुलेट करे टू मेंटेन ए ब्लड गैस. नॉर्मली वी हैव गॉट ए नेचुरल वेंटिलेटर. अभी आप नेचुरल वेंटिलेटर पर हैं. यू आर डूइंग योर ओन मैकेनिक्स ऑफ वेंटिलेशन. एक ऐसा मरीज जिसको कि आपने एट्रोकोरियम दे दिया, छुट्टी कर दी उसकी मैकेनिक्स की, तो ना यू मैनेज इट. तो यू शुड मैनेज इट एज ही वॉज डूइंग ऑन हिज ओन. आप लोग सब सांस ले रहे कितनी दफ़ा ले रहे? तुम कितनी दफ़ा सांस ले रहे हो? अच्छा, कभी 12, कभी 14, कभी 16. बाकी लोग? पहला सवाल सांस ले रहे, दूसरा सवाल कितनी दफ़ा ले रहे हैं? बोलो ना भाई. 14 to 16. हैं? है ही तो मैं पूछ रहा हूँ. अच्छा, सब झूठ बोल रहे हैं. 14 to 16 इस बेचारे ने कह दिया तो सबों ने कहा 14 to 16. ये 12 बोलेगा तो कहीं 12 चलेगा, 9 बोलते ना 9 चलेगा. यू 12 to 14 to 16 is physiological. So you always talk in a range, number one. Number two, we are all adjusting it all the time by our mechanical movement, and there is a very nice understanding of it. No myth and mystery. और ये नेचुरल मैकेनिज्म खुद से ख़राब हो जाए, पैथोलॉजी में ख़राब हो जाए, या किसी और वजह से ख़राब हो जाए, या आप ख़राब कर दें एट्रोकोरियम दे करके, तो यू टेक ओवर. ICU, ये इंटेंसिव केयर में वेंटिलेटर पर यू टेक इट ओवर, एंड यू शुड बी स्मार्ट इनफ. सो दैट्स वाई आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द एनेस्थेटिस्ट कि यू आर सो स्मार्ट इनफ कि यू टेक ओवर दैट नेचुरल फिनोमेना एंड सेव लाइफ. बाकी चारों तरफ देखें हुए, ऐसा कौन शेर द पुत्र है सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, ऑप्स में जो ये काम करके दिखाए और सही काम करके दिखाए. इसलिए इस किस्म की क्लासें जो आज से कितने साल पहले शुरू की थी? 37 ईयर्स. आप लोग पैदा हुए थे उस वक्त तक? नन ऑफ यू वेर बोर्न. जो पैदा हो गया था हाथ उठा दे. कोई नहीं उठा. इवन ये दोनों भी नहीं उठाएंगे. Again, so fortunate that you are attending these classes and you have decided to upgrade yourself. You are one of the wisest person जो इस किस्म की क्लास अटेंड करता है कि you have decided to upgrade yourself, knowledge wise, degree wise, experience and all this sort of thing. How fortunate. And then you learn an art of management. हुनर और तालीम, ये दो चीज़ें आप जो सीख रहे हैं, which is will be used and transmitted to the benefit of the patient. So it is a good news. You are attending this class is a good news. You will be at the end of the day, after few days, weeks, you will be coming out is a good news. You are a पढ़ा लिखा anesthetist is a very good news for the civil hospital, for yourself, for the department and for the civil society. सबके लिए गुड न्यूज़ है. किसी के लिए भी इतनी सी बैड न्यूज़ नहीं है कि देखो इसने FCPS कर लिया. इज इट ए बैड न्यूज़? इट इज़ ऑलवेज ए गुड न्यूज़. आपके अब्बा अम्मा के लिए गुड न्यूज़ है, फैमिली के लिए गुड न्यूज़ है. सो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यू आर योर सेल्फ ए गुड न्यूज़, यू आर डूइंग ए गुड न्यूज़, एंड इस सिविल सोसाइटी के लिए, समाज के लिए यू आर ए गुड न्यूज़ because you are converting yourself into a highly technical person who understand this thing और इसी से मैनिपुलेट करते हैं. छोटा सा 4 हफ्ते का बच्चा होगा, उसके पास मैनिपुलेशन की ताकत ही नहीं है. वॉल्यूम में वो कुछ नहीं कर सकता, तो सिर्फ रेट से ऊपर नीचे करता रहता है, चाहे रेस्पिरेटरी रेट हो चाहे हार्ट रेट हो. अडल्ट हैज़ गॉट बोथ द थिंग्स. वो वॉल्यूम से भी कर सकता है, रेट से भी कर सकता है, और बहुत सारी अदर
चीज़ों से कर सकता है टू मेंटेन ए सर्टेन रेस्पिरेटरी सिस्टम and cardiovascular system, and you are learning that. So you are a life savior. Please carry on. क्लास कोई नहीं छोड़े ताकि आप तगड़े हो जाएं और फिर सर्जन की आंख में आंख डाल के बात करें कि मियाँ ये केस करो और ऐसे करो, अभी करो, और अगर मैंने पोस्टपोन किया है उसकी ये वजूहात है, एंड गेट लॉस्ट. Thank you very much.